से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जयधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। तत्पश्चात प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय परम पूज्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की याचना करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली सभी वैष्णवियों को यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ, क्योंकि बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है शक्ति तत्व। तो शक्ति में हमारा काफी कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए, जिसमें यह बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पराशक्ति है। उस पराशक्ति कोई अंतरंग शक्ति कहा है, उसी को स्वरूपभूत शक्ति कहा गया है। और जो अंतरंग स्वरूपभूत शक्ति है वो स्वयं श्रीमती राधिका जी है। और ये जो प्रकृति है अथवा छाया है अथवा दुर्गा है, ये बहिर्मुख शक्ति है भगवान की शक्ति। इसकी निंदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो माया शक्ति है, बहिरंगा शक्ति का दूसरा नाम क्या है? माया। सब लोग रट लें। भगवान की दो शक्तियां, अंतरंगा और बहिरंगा। अंतरंगा शक्ति ही पराशक्ति कही जाती है, अंतरंगा शक्ति ही स्वरूपभूता शक्ति कही जाती है, अंतरंगा शक्ति ही एलाग्नि शक्ति कही जाती है। और ये जो माया देवी है ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। परंतु भगवान ने इसको भी क्या कहा? देवी हेशा, जो गुणमयी है, मम माया, मेरी माया। तो जो हमारे प्यारे श्याम सुंदर हैं, उन्होंने हमारे साथ एक खेल खेल रखा है। मेरी माया मतलब ये माया मेरी ही है। तो आपने क्या खेल खेला है कि मैंने सबको सत्व गुण तमो गुण रजोगुण में नचा रखा है। उमा दारू जो सित की नाई सबई नचावत राम गुसाई। मदारी जैसे कठपुतली को नचाते हैं, ऐसे भगवान सबको नचा रहे हैं, माया से नचा रहे हैं। तो जब भी हमारे हृदय विचलित होता है या हमारे हृदय में भगवान को छोड़ करके जो कामनाएं वासनाएं उठती हैं, तो समझ लेना चाहिए बहिरंगा माया खेल खेल रही है। सारा नृत्य बहिरंगा माया का है। इसलिए ये शक्ति तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान खुद कह रहे हैं मेरी शक्ति। अब भगवान स्वयं तो सतचित आनंद है। सत अर्थात संधिनी शक्ति। ध्यान देंगे, मैं बिल्कुल शॉर्ट और बहुत ही क्लियर कट पॉइंट बता रही हूं, रट लेना।
संधिनी, संवेद, इलादिनी। संधिनी शक्ति सत्य चित आनंद। संधिनी शक्ति सत्य चित आनंद। सत्य अर्थात संधिनी, चित अर्थात संवेद और आनंद अर्थात इलादिनी। संधिनी शक्ति सत्ता शक्ति है। ऐसा कभी नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। क्यों? आप भी तो संसार को छोड़ के जाते हो, तो क्या हुआ? साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पर भी हूं, मैं वहां पर भी हूं, मैं इधर भी हूं, मैं उधर भी हूं, मैं अंदर भी हूं, मैं बाहर भी हूं। तो इतना नाच क्यों ना चाहते हो? ये कभी सुख कभी दुख सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पूछ रहे हैं, मुझे ये तीन ताप क्यों सताते हैं? बोले मैं किसी को ताप नहीं देता, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे कर्म और कर्मों के फल ये पाप सताते हैं। अच्छा, तो अब तो हमें जागृति हो गई है, अब तो कर्मों का फल नष्ट कर दो। करूंगा, ऐसा करूंगा कि तुम्हारा हृदय जब प्रेम भक्ति से इधर है, तो ऐसा करूंगा जब तुम्हारा हृदय पूरा की पूरा मेरा ना हो जाए। तो इसका मतलब आप हमें दुख दोगे? हाँ, विपरीत परिस्थितियों में भजन बहुत अच्छा होता है, परंतु हमें तो ये विश्वास नहीं होता, आपका नाम रट रहे हैं फिर भी दुख पा रहे हैं। कि मेरे नाम में दुख है ही नहीं, मेरे नाम में तो आनंद है, पर हम तो आपका नाम लेते आनंद आता ही नहीं। नहीं, तुम अपने ही कष्टों के विषय में सोचते हो, तुम नहीं जानते हो भजन सेवा है और भजन मेरी प्रसन्नता है। तो हे नाथ, तुम बड़े स्वार्थी निकले। हमारे, मैं क्या करूं, ये सारा संसार मेरे अधीन है, तुम्हारे अधीन कुछ भी नहीं है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करता जा, फल की इच्छा करना मत, कर्म के फल में आसक्ति मत रख। क्या कर्म करें? आपका भजन, बाकी सब अपने आप हो रहा है। मैं कोई कर्म करता हूं क्या? साधु संत कोई कर्म करते हैं क्या? तो उनका तो जीवन चल रहा है, हम तो साधु संत नहीं हुए, वही तो दिक्कत है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजामि हम। जो जैसा मेरा भजन करते हैं मैं वैसे ही उनका भजन करता हूं। तो फिर भजन करना किससे सीखे? राधा ठाकुरानी से। क्यों? वो ही एक आनंद की देवी है, वो ही इलादिनी शक्ति है, जिसने उनका सहारा। तो ये व्यवस्था भगवान की है, यह हमारा कुछ भी नहीं चलता। हम अणु हैं, अणु। सूर्य है तो किरणें हैं, वो है तो हम हैं, वो नहीं तो हम भी नहीं हैं। अब हमारा क्या हो? तो भैया सब तज हरि भज, यही एक रास्ता है। तो हमने देखा है कि बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं, कोई बड़ा धनवान बन जाता है, कोई बड़ा विद्वान बन जाता है, तो वो जीव कई जन्मों से मेरी आराधना करता रहा है। तो बहुत से धनवान पापी भी तो होते हैं, हाँ, वो मेरी आराधना करके पापी नहीं हुए हैं, मेरी आराधना में तो पाप है ही नहीं। बड़े बड़े तांत्रिक यहाँ से चले जाते हैं, बड़ी माया, बड़ी ऐसा कुछ जादू कर डालते हैं, फिर वो तांत्रिक कहाँ जाते? भूतलोक में। वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, बालाजी हनुमान जी मेहंदीपुर वाले, वहां पे कितने लोगों पे भूत प्रेत आके उतरते हैं, हनुमान जी का वहां पर प्रवेश है, ऐसा कहा जाता है। और कभी कभी तो आप तिरुपति बालाजी के रूप में भी अपना दर्शन दिखाते रहते हो। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की ही माया है सब कुछ। तो बजाय आर्ग्यूमेंट करने के, बजाय कुछ भी करने की, सीधी सादी बात यह है कि जो कुछ प्रारब्ध मिल गया उसको भोग लो और भगवान का भजन। कोई रास्ता ही नहीं है। हम ही किसी जन्म में स्वर्ग के समान सुख पाते हैं और किसी जन्म में नरक से भी बढ़कर दुख मिल जाते हैं। वो सबके साथ होता है, चिंता करने की, घबराने की बात नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे प्रारब्ध बहुत बुरे होते हैं तो इस जन्म में हम भजन करते हैं तो छोटे से होकर कट जाते हैं।
तो ऐसे भगवान की शक्ति तीसरा दशमूल पढ़ रहे हैं, जहां पर बता दिया वेद की वाणी सब कुछ है। दूसरा बता दिया श्री कृष्ण ही एकमात्र वस्तु है। और तीसरा बता रहे श्री कृष्ण की शक्ति संधिनी, संवित, आह्लादिनी, ज्ञान, बल, क्रिया और चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो उनकी पराशक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है। अब ये कह रहे हैं कि जब शक्तियां काम कर रही हैं और श्री कृष्ण स्वतंत्र हैं, और परसों हमने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भगवान की कृपा शक्ति भी स्वतंत्र है। उनकी इच्छा होगी तो कृपा करेंगे, नहीं इच्छा होगी तो छोड़ देंगे। तो उनकी इच्छा किस पर निर्भर है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम जैसा मुझे भजन करोगे मैं वैसा ही करूंगा। परंतु आप तो भक्त वत्सल हैं, समान देखते हैं सबको। नहीं, भक्त वत्सल हूं मैं, सबको समान देखने वाला भी हूं, समदर्शी हूं, लेकिन भक्त मेरे अधिक प्रिय हैं। भक्ता नाम अहम प्रिय, मैं भक्तों का प्रिय हूं। तो आपको कैसे जीता जा सकता है? देख लो, उदाहरण देख लो। मीरा ने कैसे जीता, तुलसी ने कैसे जीता, सूरदास जी ने कैसे जीता, वल्लभाचार्य जी ने कैसे जीता, महाप्रभु जी के जितने परिकर कैसे जीता, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, पूज्यपाद श्री बामन गोसाई महाराज, नारायण गोसाई महाराज कैसे जीता, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, भक्ति दैत माधव महाराज कैसे जीता। कोई कहते हमारी योग्यता नहीं है, योग्यता है तभी हमने इस राज में प्रवेश किया है। जो लोग गौरांग महाप्रभु का भजन करने आ गए, 1 या 2 या 3 या 4 मैक्सिमम इस जन्म में आपके जीवन में ऐसे ऐसे साधु लोग आएंगे, हमारा हो या आपका हो, जिनसे हमारी भक्ति एकदम बढ़ेगी, संसार छूटेगा, वैराग्य छूटेगा, और हमारा जो शुद्ध स्वरूप है नित्य निकुंज में मंजरी स्वरूप वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए शक्ति तत्व बताया जा रहा है। राधा जी आह्लादिनी शक्ति है, वो आश्रय हैं, सारी सेवाओं ने उनका आश्रय ले रखा है। जितने प्रकार के वो सुख विधान कर सकती हैं, उतने ही प्रकार की अपनी काया से सखियों को रच देती है, उतने ही प्रकार से। ऊधो मोय ब्रज विसरत नाही, उद्धव मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। क्यों नहीं भुलाया जाता? क्यों? उद्धव जी को ले लेकर के मथुरा की अट्टालिकाओं में बताते, उद्धव जाओ इस मार्ग से चले जाओ, ये जो छठी करा है ना, यहीं पे मेरा ललिता जी से गाठोली गांव है ना, ललिता जी की मेरे साथ गांठ बांधी गई थी। एक एक सखियों की याद करके मथुरा का जो उनका भवन था, वहां पर पूरे भवन में, पूरी उनकी अट्टालिका के एक भवन में जहाँ ठाकुर जी बैठते थे, वहां पर श्रीमद भागवत गोकुल धाम में भी लिखी हुई है, पूरे में श्रीमद भागवत लिखी है। और आप बैठ जाते थे कुर्सी पर और ऐसे नीचे मुख करके क्या कर रहे हैं? ब्रज की याद कर रहे। क्यों? प्रेम के अधीन है ना। ये ऐसे ठाकुर है, प्रेमा ठाकुर है, इनसे जो जितना प्रेम करता है उस पर उतने ही रीझ जाते हैं। और फिर दोनों हाथ अपने आर्म चेयर होती है उस पर रख देते हैं, और वहां पर कृत वर्मा बैठे रहते हैं, सात्यकी बैठे रहते हैं, चमट उला रहे होते हैं, किसी से कुछ मतलब नहीं है। उद्धव के अंदर योग्यता है। उद्धव जाएगा तो कुछ सीख कर आएगा और कुछ मेरे हृदय की बात समझेगा। राधे, तुम्हारे पास तो बहुत सखियां हैं, तुम सबसे कह सकती हो, लेकिन मैं किससे कहूं? किससे कहूं? पंच बाण चांडाल बाण से प्राण न जाए मेरे, निज अपराधी को अवरध से छेदो तुम ही सबेरे, और बांध लो बाहुलता के बंधन में अति मुझको, पीड़ा हरो मेरी हंस बोलो बंदी मुक्ति न तुझको, तन भी मौन हो मार रही क्यों पंचम स्वर में बोलो, तरल दीठ से देख हृदय के सारे बंधन खोलो, विमुख भाव है सुमुखी तुम्हारा अद्भुत आज बड़ा है, स्वयं स्निग्ध अतिशय तब प्रिय ये मुग्धे सजल खड़ा है। राधे, तुम्हारे सामने देखो तुम्हारा प्रियतम खड़ा हुआ है, तुम क्यों नहीं मेरी तरफ देखती हो? तुम्हारे बिना मेरा हृदय विदीन हो रहा है। देखो राधे, मेरे प्राण न चले जाएं, तुम मुझे इतना प्रेम दे दो
और मुझे अपने बंधन में इतना बांध लो, मुझसे कहो कृष्ण तुम मेरे बंदी हो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। हे तन्वी, हे पतली कमर वाली, तुम मौन क्यों रहती हो? और फिर राधा जी कहती है, या ही माधव या ही केशव, हे माधव हे केशव, तुम यहां से चले जाओ। जिसके साथ तुमने अपनी रात बिताई है उसके साथ ही अब दिन भी बिताओ। ये राधा जी जानबूझ करके भगवान कृष्ण को सुख देने के लिए दूसरी प्रिया के पास भेज देती हैं और फिर मान करती हैं। मान ही राधा का स्वभाव है और यही मान श्री कृष्ण के चित्त को बेध डालता है। राधे तुम रूठी रहो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर राधा सखी से कहती है, हे ललिते क्या करूं मैं, वो दूसरी सखी से मिलने भी जाते हैं, वो भी चंडीदास कवि पद लिख रहे हैं, वो भी मेरे घर के आंगन में मेरे सामने से चले जाते हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण जीव गोस्वामी लिख रहे हैं माधव महोत्सव में, भगवान माधव का महोत्सव क्या है? राधा जी का दर्शन। वो महामंत्र जपेंगे किसके लिए? राधा जी के दर्शन के लिए। तो ये प्रेम है भाई। इस राधा और कृष्ण के प्रेम में, इस प्रेम सरोवर में हमारे आचार बह गए। प्रेम का ऐसा दरिया बहाता है वहां पर कि अपना शरीर, अपना दुख सुख, अपना अभिमान, अपनी कामना सब धराशायी हो जाती है जब हृदय में प्रेमा भक्ति जागृत होती है। तो ऐसी शक्ति की बात है। आगे देखते हैं, हम ऐसे बताते रहे तो इसी में पूरा समय आगे पढ़ाते हैं। तो अपनी इच्छा शक्ति को छोड़कर भी वो निर्विकार रहते हैं, क्योंकि स्वेच्छा में होना भी तो विकार हो गया। बाबा जी कह रहे हैं निर्विकार कहने का तात्पर्य माइक विकार से शून्य होना है। भगवान के अंदर माइक विचार छू भी नहीं सकता और माया है स्वरूप शक्ति की छाया। छाया तो छाया के अधीन चल रहे हैं भाई, हम सच्चाई के अधीन नहीं चल रहे। छाया नचारी हमें, और छाया से हमारा क्या लेना देना। शुद्ध स्वरूप में आ जाओ, एकदम ज्योतिर्मय बन जाओ, जागृत अलर्ट ज्योति जगनी हृदय में। वहां छाया आएगी भी तो जल के चली जाएगी, उसको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। माया का कार्य सत्य होने पर भी सत्य नहीं होता, अतः परम तत्व में माया का विकार नहीं होता। उसमें इच्छा और विलास रूप जो विकार होता है वह चिद वैचित्र अर्थात चिन्मय प्रेम का विकास विशेष है। तो भगवान में जो विकार होता है विलास रूप, जो भगवान लीला विलास करते हैं, केली विलास करते हैं, वो चित्त वैचित्र है अर्थात चिन्मय प्रेम का विकास है। सखा भाव से भी जब श्री रामा और भगवान श्री कृष्ण खेल खेल रहे होते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दो दल बन गए, जो हारेगा वो जीतने वाला हारने वाला जीतने वाले को अपने कंधे पर लेके जाएगा। ये खेल भागवत में लिखा है। और भागवत में जब ये खेल होता है तो कृष्ण हार जाते हैं और श्री रामा जीत जाते हैं। तो हारा जो दल है उसको श्री रामा को वहन करना पड़ेगा। अब श्री रामा बड़े खुश हो गए, कृष्ण चलो अब तुम्हारी बारी है, मुझे कंधे पर उठा लेके चलो। तो कृष्ण क्या कहते हैं, मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। क्यों? खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते श्री रामा, बरबसी कत करत रसैया। हरि हार जाते हैं, श्री रामा जीत जाते हैं और फिर भी रूठ करके बैठ जाते हैं। मुझे लेके चलो। श्री रामा कहते मैं नहीं लेके जाऊंगा। क्यों? मैं राजा का बेटा हूं। राजा होगा तो अपने घर का, राजकुमार है तो अपने घर का। खेल में कोई किसी का गुसाई नहीं होता। कन्हैया मुझे उठा और कंधे पे लेके जा। तो कहते हैं मैं क्यों लेके जाऊं, मेरे यहाँ 9 लाख गैया है। तो श्री रामा बोले मेरी बहन मेरे पिताजी वृषभानु जी के यहाँ पर 11 लाख गैया है, तू हारा तू लेके जा। और कृष्ण अपने सखाओं को खूब रिझाते हैं, खूब प्रसन्न करते हैं। ये सख्य रस का भाव है। सख्य रस में वल्लभाचार्य जी
विठलादी जी भगवान श्री कृष्ण से खूब गले मिलते हैं, आलिंगन होता है। ये क्या कल्पना है? ये प्रेम की बातें हैं ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, प्रेम करके तो देखो। आगे तो उसमें चित्त व चित्र है, जब हमारी अवस्था परम चेतना में हो जाती है, परम चेतना में, कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाती है, तब ये सब बातें आती हैं, तब ये सब बातें हृदय में जागृत होती हैं। किसी प्रकार की जड़ीय अपवित्रता आदि स्पर्श नहीं कर सकती। जड़ीय लोग, जड़ीय बात, सीधा आउट, कोई लेना देना नहीं। क्यों उसको मुंह लगाना है भाई? किस लिए? क्या है तेरे पास? तो प्रेम रूपी संपत्ति जहां मिल जाए वहां लूट लूट कर ले लो, बाकी सबको आउट करना है। क्योंकि कह रहे हैं खुद ही जो इतनी भक्ति करने लगता है फिर जड़ बातें उसके पास प्रवेश नहीं करती। वैसी चित्त विचित्रता अद्वैत ज्ञान में होती है। तो ऐसी चित्त विचित्रता कहाँ होती है? जहाँ जड़ वस्तु प्रवेश नहीं करती भगवान में और भगवान के भक्तों में। स्वेच्छा पूर्वक माइक शक्ति द्वारा जड़ जगत को उत्पन्न करके भी उनकी चित्त स्वरूपता अखंड रूप से वर्तमान रहती है। वाह नाथ वाह! आप इस जगत को तो उत्पन्न करते हो, लेकिन ये जगत आपके लिए जड़ है, ये शरीर जड़ है, ये जो जितने महल मंदिर चौबारे ये सब एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं। क्या रहता है? भाव रहते हैं। शरीर नष्ट हो जाता है, नष्ट होकर के फूंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, आग में डाल दिया जाता है, कोय आदि का विष्ठा बन जाता है। क्या रह गया? भाव। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि चकर्षति। अगले जन्म में जाता है, जैसे फूल से सुगंध दूसरे शरीर में चली जाती है, उसी प्रकार से भाव लेकर एक पुरुष अपने भावों के साथ दूसरे शरीर में घुसता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय। गीता में कहा है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने को छोड़ के नया शरीर धारण करती है। तो मृत्यु जन्म क्या? एक अवस्था है। आज मृत्यु है, कल जन्म है। ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था। हर समय हम रहते हैं और इसीलिए रह रहे हैं कि भजन पूरा नहीं हो रहा, थपेड़े खा रहे हैं। लेकिन भजन, अब सब चीजें समझ में आ रही है, माया के 3 गुण समझ में आ रहे हैं। कोई सतोगुणी है तो हमारे लिए आदरणीय नहीं है। बहुत अच्छे हैं, सब हंस के बात करते हैं, ऐसे हैं वैसे। अरे है तो क्या करें? भगवान का तो भजन नहीं कर रहा। किसी ने में तमोगुणी बन गया तो वहां तो, यहां पर तो यद गत्वा न निवर्तन्ते। यदि वो इतना ही होता तो लौट कर क्यों आया? और लौट कर इसलिए आया है कि जो कुछ बचा है, गौड़ीय वैष्णव हो गए तो जो कुछ बचा है वो भोग लेंगे। अगला जन्म होगा भी तो ब्रह्मचारी के रूप में। अच्छा, ब्रह्मचारी के ज्यादा भजन करते हैं, उनके लिए सुविधा थोड़ी रहती है, सन्यासी बन जाएंगे। सन्यासी मतलब क्या? बड़े उच्च अवस्था में आ जाएंगे, सब कुछ विरक्त हो जाएगा। तो घर के सन्यासी नहीं होते क्या? अवश्य ही होते हैं। मेरा दम्भ मत समझना, मैं क्षमा करती हूँ, नित्यानंद ठाकुर से क्षमा मांगती हूँ। गुरुदेव मुझे हमेशा कहते थे, बेटी तुम्हें सन्यास दे दूंगा। तो हंसी में गए, तुम तो खुद सन्यासी ही हो। ऐसा क्यों कहते थे? मैं हो गई ऐसा नहीं, मैं शायद बन जाऊं, मैं शायद उनकी कृपा से ऐसी हो जाऊं जैसा वो मुझे देख रहे थे। क्योंकि हम तो बिल्कुल जड़ है ना, हम बिल्कुल जड़ हैं। इस अवस्था में ऐसी बातें करना भी अपना दंभ प्रकट करना है। पर ऐसी बस मन आ गया तो मैं कह रही हूं, ऐसी अवस्थाएं आ जाती है। चित्त विलास, तो राधा रानी और उनका जो संग है वो चित्त विलास है। अपनी मैया से प्रेम कर रहे हैं, चित्त विलास। उद्धव नंद और जसोमत के प्रेम पगे पालन की, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती। नंद और जसोमत के जिस तरह से प्रेम से मुझे पाला है,
कैसे कैसे मुझ पर लाड़ लड़ाए हैं, उधो वो मुझसे भूलते नहीं है। जमुना का छारन की, रंग रस रारन की, विपिन बिहारन की, हौस हुम सावती। जमुना के किनारे पर जो मेरी लीलाएं होती थी और जो मैं कोकिला वन में बिहार किया करता था, जो मैं बिहार वन में बिहार किया करता था, बरसाने के गंभीरा में मैं बिहार करता था, मोर कुटी में मोर बनकर नाचा करता था, वो तो मुझसे भूलते नहीं है। ये कौन कह रहा है? सर्वनियंता जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण। ऐसी स्थिति है प्रेम में। छछियावर छाछ पे नाच नचावे, गोपियां छछियावर छाछ के लिए, है ना, कोटि कोटि ब्रह्मांड का नायक, और छाछ छछियावर जरा सी छाछ पर गोपियां कहती कन्हैया नाच, तब छाछ मिलेगी। तो कन्हैया नाच के दिखाते, कन्हैया घर पे आ जा, ये दही रखा है, इसमें चीटी बीन दे, तब तेरे को माखन खिलाऊंगी। तो मन रूपी माखन को ले जाने के लिए कन्हैया साइमल्टेनियसली दास रस वालों को दास रस का, और सख्य रस वालों को सख्य रस का, बास रस वालों को बास रस का, और जो श्रृंगार मधुर रस है उसका सबको रसास्वादन करा रहे हैं। तो शक्तिमान की जो शक्ति है योग माया देवी, उनसे ये सब लीलाएं करवा लेती है, लेकिन इच्छा उनकी रहती है। उनकी इच्छा के बिना योग माया भी कुछ नहीं करेंगी। तो ध्यान रखें, ऊपर का जो विलास है वो चित्त वैचित्र है, और जो नीचे का विलास यदि हमने इसमें समझ लिया राधा कृष्ण का प्रेम, प्राकृत प्रेमी प्रेमिका का प्रेम है, तो हमारी माया देवी धुनाई कर देंगे अच्छी तरीके से। जड़ जगत का प्रेम और चित्त प्रेम एक नहीं होता। कल 3-4 घंटे बोला ना, इसके लिए ऐसा हुआ। अच्छा, आगे कह रहे हैं, स्वेच्छा पूर्वक माइक शक्ति द्वारा जड़ जगत को उत्पन्न करके भी उनकी चित्त स्वरूपता अखंड रूप से वर्तमान करती है। तो भाई साहब, बात यह है कि उन्होंने खुद ने जड़ जगत पैदा कर दिया, खुद ही विभाजन कर दिया। पहले जम्बू द्वीप में भारत एक ही वर्ष था, भारतवर्ष, लेकिन बाद में भारत के अंग बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, जावा बना दिया, सुमात्रा बना दिया, भूटान बना दिया, पूरा की पूरा विश्व मैप कर दिया। कोलंबस चला गया, अमेरिका ढूंढ लाया, वास्को डी गामा चला गया, गोवा ढूंढ लाया, और इस तरह से धरती के विभाजन हो गए। और इस जड़ जगत की प्रेरणा किसकी थी? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री राम के समय एक ही वर्ष था, भारतवर्ष। अब भारतवर्ष इतना रह गया, और आज हमें धन्य है कि अयोध्या भारतवर्ष में है, धन्य है कि ब्रजपुरी भारतवर्ष में है। अवतार जहां पे होते थे वो भारतवर्ष हमारी सीमा के अंदर है। चित्त वैचित्र, चित्त वैचित्र का समझ लो, चित्त जगत की लीला, यानी भगवान की लीला आदि चित्त जगत के किसी व्यापार में माया का कोई संबंध नहीं है, वहां तो माया प्रवेश भी नहीं कर सकती। जिनकी बुद्धि माइक होती है, वे जीव चिन्मय जगत की विचित्रताओं को भी माइक व्यापार के समान देखते हैं। चिन्मय जगत में जो लीलाएं हो रही है वो समझते हैं कि सब ऐसे, जो यहाँ पर है वो वहां पर है, यथांड तथा ब्रह्मांड। अरे मूर्ख, वो चित्त जगत है, ये जड़ जगत है। जैसे पीलिया रोग के रोगी को सभी पदार्थ पीले दिखाई देते हैं, तथा जिस प्रकार मेघ द्वारा आच्छादित आंखें सूर्य को मेघाच्छन्न दिखती हैं, बादलों से सूर्य ढक जाता है, तो क्या बादल सूर्य को ढक सकते हैं क्या? अरे बादल तो हमारे इधर ही है, और सूर्य तो कितनी दूर है। हमको बादल दिख रहे हैं, सूर्य को कोई ढक सकता है क्या? उसी प्रकार माइक बुद्धि वाले जीव चिन्मय नाम, चिन्मय रूप,
राधिका ड्रेस को ठीक करना। चिन्मय नाम, चिन्मय रूप, चिन्मय गुण और चिन्मय लीला, इनको भी तो भगवान के रूप गुण नाम। अच्छा, ये क्या करेंगे ये लोग? जैसे पीलिया रोगी को सब चीज पीली दिख रही है, उसी प्रकार ऊपर की लीलाओं में भी इनको सब कुछ जड़ ही दिख रहा है, माया के खेल ही दिख रहा है। और मुसीबत आ गई, अरे भगवान के जब मुसीबत आ गई तो अरे जिस भगवान को तुम कह रहे थे कि चीर हरण करते हैं, रास लीला करते हैं, ये करते वो करते हैं, और फिर जब मुसीबत आ गई तो फिर वो भगवान कहाँ चले गए? फिर उनकी जड़ता कहाँ चली गई? भगवान बचाएंगे, भगवान। अरे जरा बताओ तो कौन सा मंत्र बचाएगा? नरसिंह कवच बचाएगा? अरे नहीं नहीं नहीं, शंकर जी का जो मंत्र है महामृत्युंजय जाप करवा दो, ये करा दो, वो करा दो। और हम मूर्ख लोग इनकी बातों में आकर अपना भी भजन चौपट कर लेते हैं। भगवान के नाम रूप गुण लीला को इसी प्रकार से फंसते हैं। बामन गोसाई महाराज कहते थे कि तुम लोग लीलाएं भी देख रहे हो तो उनके पात्र भी बहुत सुपात्र होने चाहिए, चरित्रवान होने चाहिए, जो जाकर के भगवान श्री राम की लीला तो देख रहा है, राम का कैरेक्टर भी कर रहा है, और पीछे जाकर के सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो उसकी लीलाओं का हमारे हृदय में भक्ति जागृत नहीं हो सकती। तो चरित्रवान लोगों की लीला देखनी चाहिए, क्योंकि सारा जगत माया में आबद्ध है। तो तात्पर्य यह है कि माया शक्ति चित्त शक्ति की छाया है, चेतना शक्ति उसकी छाया है, छाया। सब लोग पॉइंट याद रखें, भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति स्वरूप शक्ति कही जाती है, अंतरंगा शक्ति कही जाती है, और उनकी स्वरूप शक्ति की छाया बहिरंगा शक्ति कही जाती है। माया बहिरंगा, भगवान के जगत से बाहर, कारण अर्णव तक, बिरजा नदी तक, उसके आगे माया का प्रवेश नहीं है। तो ये चित्त शक्ति की छाया है। अतएव चित्त कार्यों में जो जो विचित्रताएं होती हैं वे सब माया के कार्यों में प्रतिफलित होती हैं। यहाँ पर छाया है, ऊपर जो कुछ होता है वहां इसकी परछाई है। विचित्रताओं को है अशुद्ध प्रतिफलन अर्थात छाया मात्र है। बाह्य दृष्टि से दोनों में समानता रहने पर भी दोनों विचित्रताएं एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि ये छाया है। देखने में समान होने पर भी दोनों में बहुत अंतर है। अब वो अंतर बता रहे हैं, जैसे एक बड़े कांच के आईने में पड़ी मनुष्य की छाया और उसकी काया में स्थूल दृष्टि से समानता है, फिर भी सूक्ष्म दृष्टि से दोनों परस्पर विपरीत है। जो हमारा सीधा होता है एक काया है, दूसरी उसकी छाया है। काया के अंग प्रत्यंग छाया में उल्टे दिखाई देते हैं। यदि हमने पल्ला इस तरफ किया तो इस तरफ दिखाई देता, अर्थात बायां हाथ दाहिनी ओर और दाहिना हाथ बाईं ओर, बाईं आंख दाहिनी ओर तथा दाहिनी आंख बाईं ओर दिख पड़ती है। उसी प्रकार बिरजा नदी से ऊपर जो चित्त जगत की विचित्रता है और माइक जगत की विचित्रता है, वो स्थूलता एक समान दिखाई देने पर भी सूक्ष्म दृष्टि से दोनों एक दूसरे के विपरीत है। माइक विचित्रता चित्त विचित्रता का ही विकृत बिगड़ा हुआ प्रतिफलन है। इसलिए दोनों के वर्णनों में यद्यपि साम्यता है तथापि वस्तुगत पार्थक्य है। माया के विकार से रहित वे स्वेच्छा में पुरुष माया के अदृश्य स्वरूप होकर माया द्वारा अपना कार्य करवाते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ ऊपर है उसका प्रतिफलन नीचे है, और इस जड़ जगत किसकी इच्छा से बन रहा है? भगवान ने बनाया है। तो माया के द्वारा करवाते हैं, अध्यक्ष खुद बनकर बैठे हैं। जैसा जगत हम चाहे वैसा नहीं बन सकता भाई। यदि मेरी इच्छा हो गई कि सूर्य भगवान थोड़ा सा नीचे आ जाए, हम भी उनके दर्शन कर लें, कभी नहीं होगा। आज चंद्रमा उदित ही नहीं हो, कभी नहीं होगा। यदि मैं चाहूं कि आज बरसात आए, नहीं, जो भगवान की इच्छा होगी वो होगा।
गुरुदेव जब जब भी यहाँ पे श्रीमद् भागवत करते थे बम्बई में, तो कई बार वो ऐसे समय में आते थे जब जन्माष्टमी और राधाष्टमी के बीच में जो छुट्टी का समय रहता था, तो गुरुदेव उस समय विदेश नहीं जाते थे, तो वो श्रीमद् भागवत के लिए अच्छा समय होता था। और बम्बई में हम सब जानते हैं कि उस समय बहुत वर्षा होती है, पर जब 7 दिन तक भागवत चलती थी, बरसात का नाम नहीं होता था। भागवत का भी प्रभाव है, गुरुदेव का भी प्रभाव है, कोई बाधा नहीं आती थी। तो जो कुछ ऊपर हो रहा है वो नीचे भी है। स्वर्ग में भी हम देखते हैं इंद्र की पत्नी शची देवी हैं, यहाँ भी कोई विवाह कर ले, लेकिन मुसीबत ये है कि जड़ जगत में बुढ़ापा भी आता है, बुखार भी आता है, बीमारियां भी आती हैं, खाना भी शुद्ध नहीं मिलता, बहुत मिलावटी मिलता है। कैसे जगत में हम रह रहे हैं इस समय। ऊपर ये सब नहीं है, वहां कोई बीमारी नहीं है, वहां कोई मरता भी नहीं है। कई कई वर्षों तक अजर अमर देवता कैसे हैं, अमर हैं, लेकिन जैसे समय पूरा हो जाता है उनको नीचे आना पड़ता है। वहां भी समय का खेल है। लेकिन जो चित्त जगत है, कारण अर्णवशय विष्णु से ऊपर, वह नित्य लीला विहार है। वहां प्रिया जो प्रियतम नित्य विहार करते हैं, यहां पर वो संभव नहीं है। तो जितने भी राजा महाराजा हुए, चाहे ययाति हुए, कितने तगड़े थे सब, यदु जी हुए, कोई भी हुआ, यहां से सबको जाना पड़ता है। यहाँ कोई रहेगा नहीं, यही यहाँ का वैचित्र है। वहां जो होता है वो सब चित है, और यहाँ पर जो सब होगा वो जड़ है। तो भगवान, तो ब्रजनाथ तुरंत पॉइंट पर आ गए। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की कौन सी शक्ति है? अब रट डालो भैया, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। मुख्य पॉइंट पर आ गए, श्री राधा जी। अब राधिका जी, श्री कृष्ण जैसे पूर्ण शक्तिमान तत्व हैं, श्रीमती राधिका भी वैसी उनकी पूर्ण शक्ति है। तो शक्तिमान जैसे असुरों को संहार कर सकता है, परंतु राधिका जी ने वो कार्य अपने हाथ में नहीं लिया। लेकिन मैंने पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज के एक अध्याय में पढ़ा था कि राधिका ने भी अपने बाल्यकाल में 2-3 असुरों को, एक तो नदी में या कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उसको फिर से पढ़ूंगी, मार दिया था। वो हमारी जानकी जी भी कर सकती है। श्रीमती राधिका को पूर्ण स्वरूप शक्ति भी कहा जा सकता है। पहली बता दिया, वो स्वरूप शक्ति है पूर्ण, भगवान परिपूर्ण है, वो भी पूर्ण है। जैसे कस्तूरी और उसकी गंध परस्पर अविच्छिन्न अलग नहीं हो सकती। एक उदाहरण भगवान के लिए, जैसे कस्तूरी से उसकी गंध नहीं निकल सकती। दूसरा उदाहरण कहते हैं, जैसे आग है, उसकी जलाने की शक्ति उससे अलग नहीं की जा सकती, उसी प्रकार राधिका और कृष्ण भी लीला रस के आस्वादन के स्थल में नित्य पृथक होते हुए भी सर्वथा अपृथक है। बहुत ही मुख्य बात कही जा रही है कि भगवान ने क्या किया था, जब उनकी इच्छा हुई रास करने की, है ना, सा एकाकी न रमते, उपनिषद कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, भगवान अकेले रमण नहीं करते। तो क्या करते हैं, एक को हम भूश्यामा, मैं अकेला हूं बहुत हो जाऊं, मैं उपनिषद की बात कह रही, श्वेता शत्र उपनिषद, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, तो बहुत हो जाऊं, तो क्या किया, अपने वाम अंग से राधा जी को प्रकट किया और दाएं अंग से बलराम भैया को प्रकट किया। गर्ग संगीता में साफ लिखा हुआ है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं राधा जन्म में। तो राधा जी वाम भाग से निकली, 16 वर्ष की, षोडशी, अपूर्व सुंदरी, अद्भुत गंधमय, सुंदर आंखें, पतली कमर, वस्त्र के साथ निकली, सुंदर आभूषण, और जब निकल गई अलग बाहर से, तब निकली और एकदम श्री कृष्ण का आलिंगन किया, और उसी समय भगवान ने पहला महाराज किया। सा एकाकी न रमते, वो अकेले रमण नहीं करते, उनको तो नई नई गोपियां चाहिए। तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सब गोपी भाव से भजन करो, अपने जीवन को परम सुखमय बनाना है।
भव पीर, संसार रूपी पीड़ा का विनाश कैसे हो भैया? बार बार आवागमन, मरो जियो मरो जियो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के जठर में चले जाओ। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, शंकराचार्य अपनी मैया से कह रहे हैं गोविंद का भजन क्यों नहीं करती? तो श्री राधा जैसे आग से दाही का शक्ति अलग नहीं होती, कस्तूरी से गंध अलग नहीं होती, ऐसे दोनों लीला करते हुए भी एक हैं। देखो और आगे इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। उन स्वरूप शक्ति श्रीमती राधिका की 3 क्रिया शक्तियां हैं, वो डिजायर करते हैं और प्रैक्टिस राधा जी करती हैं। वो प्रोफेस करते हैं और राधिका प्रैक्टिस करती है। चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, इनकी 3 शक्तियां हैं। भगवान की संदिनी, संवित, इलादिनी, और इनकी चित्त, जीव और माया। तो चित्त शक्ति का दूसरा नाम है अंतरंगा शक्ति, जीव शक्ति का दूसरा नाम है तटस्था शक्ति, और माया शक्ति का दूसरा नाम है बहिरंगा शक्ति। स्वरूप शक्ति एक होने पर भी उक्त 3 रूप में कार्य करती है, एक है। तो स्वरूप शक्ति जो सब नित्य लक्षण है, वे चित्त शक्ति में पूर्ण रूप में, अर्थात जो राधा जी इलादिनी है वो चित्त शक्ति में पूर्ण रूप से रहती हैं, जीव शक्ति में अंश रूप में और माया शक्ति में विकृत रूप में प्रकाशित है। बिगड़ा हुआ रूप है माया शक्ति में, विकार है। कौन कौन से विकार है? काम, क्रोध और 6 विकार है ना, षड विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, यही वे है 6 विकार। इसलिए उपदेशामृत में कहा ये शरीर के विकार, इनको खत्म करो। जीवा वेग, वाणी वेग, मन का वेग, उदस्त वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, एक खत्म कर दो इनको। ये शरीर नश्वर है, शांत हो जाओ, शांत। मन में बोलने की इच्छा हुई, चित्त वाणी नहीं निकल रही है, खत्म, क्यों बात करें? जहां जा रहे हैं हम चित्त व्यापार हटाओ। तो ये राधा जी हमारी 3 शक्तियों में काम करती हैं। तो बता दिया, जीव में अंश रूप में है और माया में विकृत रूप में है। इन उपरोक्त 3 प्रकार की क्रिया शक्ति के अतिरिक्त स्वरूप शक्ति की 3 वृत्तियां हैं, टेंडेंसी। उनके नाम है इलाहादिनी, संदिनी और संवित। ये जो हम बार बार वर्णन कर रहे हैं, ये वृत्ति है और वो शक्ति है। तो 10 मूल में इसका इस प्रकार वर्णन है। सा वै इलादिन्यायाः प्रणय विकृति हृदयानृत तथा संवित शक्ति प्रकटितो रहो भावर स्मिता। वाह। तथा श्री संधिन्या कृत विशद तद्धाम निचये रसाम्बोधौ मानो ब्रज रस विलासी विजयते। अर्थात स्वरूप शक्ति की 3 प्रकार की वृत्तियां हैं, इलादिनी, संदिनी और संवित। इलादिनी के प्रणय विकार में कृष्ण सदा अनुरक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि चित्तवृत्ति है। चित्तवृत्ति में कहां पे चले गए? भगवान में। चित्तवृत्ति तो भगवान जाएंगे, तो राधा कृष्ण के साथ है, राधा कृष्ण के साथ है, जानकी जी राम के साथ हैं, लक्ष्मी जी विष्णु के साथ हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ हैं, पार्वती शंकर के साथ है। तो सारे भगवान एक और निर्विशेष कैसे हो गए? तो राधा जी का चित्त स्वरूप कहां पे जाता है? कृष्ण के पास। और ये कहा गया ना, मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, सारे मखों की अधीश्वरी है। सुरेश्वरी सारे देवताओं की ईश्वरी है, सारे देवता उनकी आराधना करते हैं। क्रिया सारी क्रियाओं की अधीश्वरी है, और यज्ञेश्वरी सारी यज्ञों की अधीश्वरी है। रमेश्वरी सारी लक्ष्मियों की ईश्वरी है। तो इस प्रकार से राधा जी के विषय में बताया। सब लोग राधा कृपा कटाक्ष पढ़ते हैं। स्वधेश्वरी, जितनी भी आहुतियां दी जाती हैं उनकी भी वो ईश्वरी है। और प्रमोद काननेश्वरी, प्रमोद कानन की भी ईश्वरी है। भैया ये प्रमोद कानन क्या है? वो वन जहां पर आनंद ही आनंद है। तो कौन रहता है वहां? जानकी जी।
प्रमोद काननेश्वरी। हमारी जानकी जी सरयू नदी के किनारे पंचवटी में, उनकी भी वो अधीश्वरी है। बड़ी भारी शक्ति है राधा जी, सब लक्ष्मियों की ईश्वरी है। तो जितने भी अवतार होंगे, जितने भी विष्णु तत्व हैं, तो उनके अधीन लक्ष्मियां होती हैं। परंतु ऐसा नहीं कि जो नरसिंह भगवान के साथ लक्ष्मी है वही विष्णु जी के साथ है, सेम नहीं है। बहुत सारी लक्ष्मियां हैं, महालक्ष्मी है विष्णु जी के साथ। और राजा और राधा जी की बातें सुनने के लिए इलाहादनी के प्रणय विकार में कृष्ण सदा अनुरक्त रहते हैं। संवित शक्ति द्वारा प्रकटित अंतरंग भावों के द्वारा वे सर्वदा रसिक स्वभाव है। संवित शक्ति जो राधा जी की ज्ञान शक्ति है, चित्त शक्ति है, उसके द्वारा हमारे श्याम सुंदर के अंतरंग भाव प्रकट होते हैं और इसी राधा जी के कारण ही वो रसिक कृपानिधि है। रसिक क्यों है? क्योंकि राधा जी है। राधा को हटा दो, कृष्ण कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई कहता है कि हम तो भैया गीता वाले, शंख बजाने वाले, उनके ज्ञानी कृष्ण को हम जानते हैं। जान लो, वो तो वहां पे बैठे हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में चले गए और शंख बजा रहे। क्या कर रहे हैं वहां? क्या कर लोगे जाकर के? युद्ध करना है क्या चित्त जगत में भी? और वो तो थोड़ी नित्य स्वरूप उनका यही है श्याम सुंदर, राधिका रसिक मां कृपानिधि। आप तो राधिका रसिक हैं। और संधिनी शक्ति जो उनकी सत्ता शक्ति है, तो चित्त जगत को तो बनाती हैं राधा की शक्तियां। इसलिए राधा की शक्ति के द्वारा क्या प्रकट हुआ? वृंदावन। और माया शक्ति बनाती है ये जड़ जगत। तो भगवान के वृंदावन की छाया ही ये भौम वृंदावन मतलब भूमि पर स्थित वृंदावन है, उनकी छाया के द्वारा। क्योंकि राधा जी ने जब कृष्ण ने कहा राधा मेरे साथ चलना पड़ेगा, राधा जी बोली जहां वृंदावन नहीं, जहां गिरधारी गोवर्धन नहीं, जहां यमुना नहीं, वहां मैं नहीं जा सकती कन्हैया। हे वनमाली, हे वन बिहारी, मैं तो वन में बिहार करने वाली हूं, मुझे भूमि स्थित महलों की आवश्यकता नहीं है। वृषभानु जी ने, राधिका जी रहते तो रावल में, पर राधिका के लिए, अपनी बिटिया के लिए, अपनी लाडली के लिए बरसा ने वृषभानुपुर बनवाया। यहाँ पे मानगढ़ है, दानगढ़ है, बिलासगढ़ है। मेरी बिटिया इन जगहों पर घूमेगी, बिहार करेगी, इसलिए बनवाया। वहां पर वो सब कुछ करवाते थे। राधे झूलन पधारो घेराए बतरा, झूला के ससुराल में झूले क्या, बिहर गई। श्रीदामा जाते थे लेने को, तो श्रीदामा लेने को जाते थे तो राधिका देखती थी कितने कितने सब भैया आ रहे हैं, अपनी अपनी बहनों को ले जा रहे हैं। तो श्री रामा को दूर से देखे, हमारे ब्रजवासी गीत गाते हैं, बहुत दिन है गए भेज दो मैं पिहर को जाऊंगी, भैया आए गए मोये लेवाने मैं पिहर को जाऊंगी। और वहां पे सखियों ने आनंद वृंदावन चंपू में कितना सुंदर वर्णन है। चारों तरफ चंदोबे लगा रखे हैं, रेशम की काय की बांधी डोरी, काय को बांधो पलना। ये जो पटरी है वो किसकी बनी? रेशम की पटरी बनी। और सोने का, वृषभानु जी ने क्या किया? सोने की पटरी बना दी। वहां पे मेरी स्वामिनी जी गई और वहां पे कृष्ण के साथ, तो कैसे कैसे रसिक है। मानगढ़ में रूठने की लीला है, बिलासगढ़ में विलास कर रहे हैं। जब सबने कहा राधा जी एकदम एकांत में हो गई, सुनसान, सबको निकाल दिया ललिता जी ने। बहुत दिन हो गए, कृष्ण नहीं मिले, एक दिन भी नहीं मिले तो बहुत दिन हो गए समझो। तो वृषभानुपुर में कभी भी श्याम सुंदर के वेश में नहीं गए। कभी चूड़ी वाले बन के, मालिनिया बन के, कभी सपेरा बन के, कभी तेली बन करके, मालिश वाली बन करके, कभी गोदनहारी बन करके, कि गोदनहारी भगवान के नाम गुदवाने वाले बन करके, ऐसे से वो वृषभानुपुर में गए।
बन गए नंदलाल, लिलिहार की लीला गुदवाए लो प्यारी। लीला गुदवाए लो, कानों में मेरे कन्हैया लिख दो, गले में गोविंद लिख दो। तो ऐसे ऐसे भगवान वहां पर जाते हैं और सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, क्योंकि वो रसिक शिरोमणि है। ये रस की बातें हैं, ये मधुर रस है, ये आद्य रस है, ये श्रीमद् भागवत का जन्मादस्य यतः जन्मादि रस जिससे निकलते हैं, ये वो रस है। और ये जो तुम लोग गोपाल मंत्र जपते हो, वो क्लीन भी यही है। बंशी बज रही है। तो वृंदावन आदि धामों में ये जो राधा जी की संधिनी शक्ति प्रकट करती है, संधिनी शक्ति की वृत्ति इनको प्रकट करती है, और स्वेच्छा में अपनी इच्छा में रहने वाले, ब्रज रस विलास करने, ब्रज रस में आनंद प्राप्त करने वाले कृष्ण नित्य रस समुद्र में निमग्न रहते हैं। तो आज यहाँ कथा को विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज्ञा करें। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये जो आपने 3 चीज समझाया, अलादनी, संदनी और संबित, दीदी ये मैं ना थोड़ा, ये श्री कृष्ण की शक्तियां हैं उनकी, जैसे हाँ बोलो। हाँ, ये मतलब ये राधा रानी का ये 3 नाम है। राधा में वृत्तियां है, टेंडेंसी है, ये शक्ति, ये शक्तियां राधा रानी का। हाँ, ये शक्तियां जो वृत्ति मतलब कार्य, ये ऐसे 3 कार्य करेंगी। हाँ, ये राधा रानी ये मतलब ये 3 कार्य करती हैं। हाँ, कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए, राइट। अच्छा ठीक है। मगर दीदी ये जो बीच वाली है संदिनी, इसमें वो बलराम भैया भी आते हैं ना? वो श्री कृष्ण की शक्ति जब होती है ना, और जब ये शक्ति राधा जी से होती है तो वो वृत्ति बन जाती है, कार्य बन जाती है। तो बलराम भैया तो करते हैं वो संदिनी शक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर के जो धाम है ना, वो सब बनाते हैं। जड़ जगत माया बनाती है, और कारण अर्णव से ऊपर सब जितने भी धाम है वो बलराम भैया बनाते हैं। वो संदिनी शक्ति है। इसलिए जब तृणावर्त जब ऊपर से गिरा तो बलराम जी धाम बन गए। और जब भगवान श्री कृष्ण निकले इनके देवकी जी के, तो सबसे पहले धाम किसने बनाया? बलराम जी ने। अच्छा, तो दीदी मैं इसे ऐसे समझूं, अब मैं आपकी इतना तो नहीं समझ पाऊंगी। जैसे कि अभी ये राधा रानी के ये सारे हैं कृष्ण के लिए, ठीक है, और फिर जो कृष्ण की जो ये आवाज चली गई, वृत्तियां होती हैं, वो मतलब बलराम भैया, तो ये जो राधा जी के पास जो शक्ति आ गई, ये वृत्तियां अर्थात कार्य, वो कृष्ण की वो में काम करते हैं। ये जो तीन शक्तियां जो आपने बताई अभी, वृत्ति इनटू एक्शन, जो वृत्तियां है, इसका मतलब है एक्टिविटीज। एक्टिविटी जो है, जो वृत्तियां हैं वो काम करती हैं, वर्क कर रही हैं, वो कृष्ण के लिए। शक्तिमान एक है ना। हाँ, और ये जो संबित आपने बताया दीदी, ये भगवान के विहार लीला वगैरह जो मतलब जिसमें भगवान को आनंद आता है, चित विलास जो भगवान करते हैं, हाँ, मतलब भाव जगते हैं, वो अच्छे कार्य करते हैं। अंतरंग काम अच्छे नहीं करते, वो राधा जी के साथ विलास करते हैं और भाग भी जाते हैं। कई बार भागे ना महाराष्ट्र में भागे ना, तभी तो गोपी गीत आया। तो भागना भी उनका एक प्रकार का प्रेम ही है, प्रेम को और बढ़ाने के लिए ही गोपी गीत है। अच्छा ठीक है। हाँ दीदी, और मेरा एक प्रश्न था कि जैसे कि हम मतलब कि जैसे हमारे गुरु वर्ग हैं दीदी, जैसे आपके गुरु जी हैं, उनकी आंखें इतनी सुंदर, और फिर और भी गुरु वर्ग हैं, मेरे गुरु वर्ग हैं, जैसे उनकी कुछ चीजें इतनी प्यारी है, उन्हें हमें याद करना सही है ना? जैसे हम उसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तुमको अनुभव होगा कि मेरी राधा जी के जो मेरे गुरु जी आराधना कर रहे हैं, तो राधा जी का सौंदर्य उनके मुख पे भी आ रहा है। हाँ दीदी, बिल्कुल मेरे मन में भी यही चल रहा था, फिर मैं सोची आपसे क्लियर कर लेती हूँ, तो फिर ज्यादा अच्छा अनुभव होगा।
हाँ ठीक है दीदी, हरे एक बार कृष्णा। गुरुदेव ने मुझसे पूछा था तुम्हें मुझ में क्या दिखता है, तो मुझे क्या दिखा, यहाँ पर राधा जी हैं और यहाँ पर कृष्ण है, ऐसे न्यों लेटे। कट हो गया, नहीं लगा दे उसको, विजय कृष्ण लगा दे।